नमस्कार, मैं अमित और आप देख रहे हैं आंखें न्यूज 24। अब्दुल बारी सिद्दीकी के सीएम फेस पर पप्पू यादव ने कहा कि वह पार्टी के नेता हैं, लेकिन अभी फिलहाल सीएम मुद्दा ही नहीं है। चुनाव जितना मुद्दा है हमारे नेता और हमारा मुद्दा है अत्यंत पिछड़ा जाति का। और कल जो हमने 20 साल के कार्यकाल का जो हमारे नेता अशोक गहलोत ने जो बात कही, उन्हीं बातों पर हम बिहार चुनाव में जाएंगे, व्यक्ति की बात पर नहीं। प्यार एक के बाद 10 बार प्यार किया जाए, हो गई बात, कह दिया जो बात थी। दिल बड़ा तो सबको करने की जरूरत, हमको भी आपको भी। हिमालय से ज्यादा ऊंचा मस्तिष्क रखने की जरूरत है और समुद्र से ज्यादा गहरा दिल रखने की जरूरत है। तो बात तो हुई। देखिए, अब्दुल भाई पार्टी के नेता हैं, वो बहुत कुछ समझते हैं। उसमें अपनी पार्टी के बारे में बोलेंगे। मेरी राय है कि सीएम मुद्दा ही नहीं, मुद्दा है चुनाव जीतने का। किसी भी परिस्थिति में हमारे नेता जो अत्यंत पिछड़ी जाति का जो मुद्दा है, और जो कल 20 वर्ष का जो 20 सालों का जो हमारे नेता अशोक गहलोत जी और हमारे पार्टी ने जो चार्जशीट किया है, हम उसी मुद्दों पर जाएंगे बिहार में। हम व्यक्ति के मुद्दों पर बिहार में नहीं ने बड़ी घोषणा की है, हर नौकरी। मैंने पहले ही कहा कि रोजगार हर घर हम लोग देंगे, रोजगार देंगे। हम लोग अत्यंत पिछड़े को आरक्षण में लाएंगे। हम लोग 50% निजी क्षेत्र में ठेकेदारी देंगे। नौकरी, सरकारी नौकरी का यहाँ मुद्दा ही नहीं। सरकारी नौकरी तो खत्म कर दिया बीजेपी की सरकार ने, और सरकारी नौकरी का मैटर नहीं है। तेजस्वी जी का कहना था रोजगार हम देंगे, अब वो संदर्भ सरकारी नौकरी से नहीं। हाँ, क्या हुआ? मुकदमा दर्ज किया गया, वैशाली में आपने पैसा बांटा है। अच्छा, एक बात बताइए, हम कैंडिडेट तो है नहीं और मेरी पार्टी भी नहीं है। 5-5 सीएम फेस हैं हाजीपुर से। नित्यानंद बाबू सीएम के उम्मीदवार हैं, चिराग भाई भी हमारे चीफ सीएम के उम्मीदवार हैं, कुशवाहा जी भी कहते हैं कि हम हूँ एक भी सीएम के उम्मीदवार हैं, हमारे लीडर भी सीएम उम्मीदवार हैं। 10 किलोमीटर नहीं है जहाँ घर कट रहा है। 15 दिनों से सादई गांव में घर कट के बर्बाद हो गया। उसके पहले सोनपुर में घर कट के बर्बाद हो गया, कोई देखने नहीं गया। कौन गांव था? सोनपुर, सबलपुर में कोई देखने तक नहीं गया। सबलपुर पश्चिम उत्तर बर्बाद हो गया, वहां भी पप्पू यादव को जाना पड़ा। कल हम तब गए जब भूख से लोग मरने की नौबत आ गई और लगभग 250 घर कट गए। तो लोगों ने कहा कि पप्पू यादव जी तो आ जाए। तो अब क्या मैं अपनी मानवीय मूल्यों को मार दूं? तो हमको फिर सुसाइड करना पड़ेगा। यदि मैं ऐसे समय में चुनाव आयोग से और भगवान से डरने लगूं, इंसानियत की मदद करने में और इंसान की रक्षा करने में, जितना बार फांसी देना है, गोली पर चढ़ मारना है, सूली पर चढ़ाना है, चढ़ाते रहो। तो रूढ़ी जी बोले थे, जो हमसे लड़ता है हम उसको जेल भिजवा के रहते हैं। मेरे सवाल तो न्यूज़ 24 में, और हम मरवाइयो देते हैं। अब रूढ़ी भाई मरवा दे या फांसी पर चढ़वा दे या चुनाव आयोग फांसी पर चढ़ा दे। सर, ये मैं चुनाव लड़ने नहीं गया हूँ, मुझे चुनाव की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। और ऐसी परिस्थिति, साइक्लोन, डिजास्टर और गंगा कटाव से परिवार बर्बाद होगा तो एक बार नहीं 1 लाख केस होगा, तब भी मैं मदद करूंगा। मैं किसी से नहीं डरता। मदद करना है हमको, राजनीति नहीं करनी है और मुझे चुनाव नहीं लड़ना है। हमारा क्षेत्र होता तभी ये कुछ करते। अब किसी ऊपर के कहने पर केस करते रहो तो पप्पू यादव इस घीगर बोकी से डरने वाला है। देखिए, दिलीप बाबू और के बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा। दिलीप बाबू, मंगल भाई, इन लोग से मैं पूछना चाहूँगा कि पीके
ने आप लोगों पर बयान बंद क्यों कर दिया? क्या कुछ दिए क्या? हमको तो लग रहा है कि दिलीप बाबू इधर पीके आप पर बयान अब दे नहीं रहे हैं, खाली सम्राट पर दे रहे हैं। तो क्या सम्राट आपसे ज्यादा सीएम के उम्मीदवार हो गए क्या? आप लोग तो जितने सीएम के उम्मीदवार बीजेपी में हैं सब सम्राट को पीके, भाई तो एजेंडा पीके का थोड़ी है। और मुझे लगता है कि दिलीप बाबू इन लोगों ने समझौता कर लिया, मंगल जी ने, लेन देन हो गई, माल का लेन देन हो गया और अब दिलीप बाबू मंगल जी अशोक जी पर बात नहीं होगी, आप इसको लिख लो। अखबार का बिल आया है, वो भी 150 रुपए का। आजकल अखबार पढ़ना भी महंगा होता जा रहा है। अरे बस इतनी सी बात? हाँ, अच्छा ये क्या है? ये है बिहार झारखंड का उभरता हुआ न्यूज पोर्टल, जहाँ मिलती है देश दुनिया, बॉलीवुड और खेल से जुड़ी सारी खबर, वो भी बस एक क्लिक पर। अच्छा हाँ, अगर आपको भी रहना है न्यूज से अपडेट तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे न्यूज पोर्टल को। आंखें न्यूज 24, नजर हर खबर पर। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। राजधानी पटना में कई वर्षों से शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान दे रहा है लोहिया नगर माउंट कार्मेल हाई स्कूल कंकड़बाग पटना, जहां नर्सरी से कक्षा 12वीं तक की होती है पढ़ाई। 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा में 100% अंक का रिकॉर्ड। एक ऐसा स्कूल जहां पठन पाठन के साथ साथ बच्चों के संपूर्ण विकास का रखा जाता है ख्याल। खेलकूद, सांस्कृतिक गतिविधि, मैथ ओलंपियाड, साइंस ओलंपियाड और बहुत कुछ। आज ही कराए नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें DS/16 गायत्री मंदिर रोड, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी ईस्ट, इंदिरा नगर, कंकड़बाग, लोहिया नगर, पटना। हमारा पिन कोड है 800020। पटना में कई वर्षों से शिक्षा में अहम योगदान दे रहा है ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी, जहां 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में 100% अंक प्राप्त कर रहे हैं बच्चे। एक ऐसा स्कूल जहां न केवल होती है पढ़ाई बल्कि साथ ही साथ होती है कल्चरल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी से जुड़े गेम्स, मैथ ओलंपियाड से लेकर साइंस ओलंपियाड, जहां बच्चों के लिए स्कूल कैंपस अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, छोटे बच्चों के लिए वाहन और ट्रांसपोर्ट की विशेष सुविधा। तो देर किस बात की, आज ही कराएं अपना नामांकन ज्ञानस्थली हाई स्कूल आलमगंज पटना सिटी में, जहां नामांकन की प्रक्रिया जारी है। संपर्क करें पुलिस चौकी आलमगंज मेन रोड नियर आलमगंज थाना, पटना, बिहार 800007।